वेलकम एवरीवन। चलिए पूरा करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 3। टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें अगर हम, उसमें दो कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं जिसमें से एक एनोड है और एक कैथोड है। इम्प्योर कॉपर रोड जो है वो हमारी एनोड है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और प्योर कॉपर रोड यानी हमारा कैथोड पर कॉपर इकट्ठा होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हमारे दो लॉ हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ है जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। और सेकंड लॉ है अलग अलग सब्सटेंस जो इकट्ठा होंगे वो डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपने सेम रखी हुई है और जितने अलग अलग सब्सटेंस इकट्ठे होंगे वो डिपेंड प्रोपोर्शनल होगा केमिकल इक्विवेलेंट वेट पर। और केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक मास को डिवाइड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कैटायन। The amount of electricity required for oxidation reduction depend on stoichiometry of electrode reaction. For example, Ag प्लस में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसे रिड्यूस करने के लिए, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन के लिए। और एक चार्ज पे इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑन 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। Na कितना होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23, तो वैल्यू आएगी 96487 कूलम पर मोल। इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं फराडे। ठीक है, तो फॉर इलेक्ट्रोड रिएक्शन जैसे Mg2+ दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको रिड्यूस करने के लिए, तो 1 मोल के लिए हमें कितने 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। Al3 की +3 की बात करें तो 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए हमें 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब ये दे रखा है इन्होंने कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेटल के लिए करंट कितना चाहिए रहता है, अराउंड कितना यूज होता है 50,000 एम्पियर, जिसकी वैल्यू अगर आप चार्ज में देखें अमाउंट जो है वो कितना है 0.518 फराडे पर सेकंड। इतना चार्ज पर सेकंड यूज होता है मतलब आपका कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेटल में। ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करते हैं मटेरियल जो है इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है और इलेक्ट्रोड जो यूज किए हैं। अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट हैं तो रिएक्शन में पार्ट नहीं करेंगे, और अगर रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो रिएक्शन होगी उसमें पार्ट कर जाएंगे वो। इसके बाद अगर आप बात करें, इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज पर और उनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल पर। एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर मोल्टन NaCl ने जो प्रोडक्ट बनेंगे सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस बनेंगे, और अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया एक्वस NaCl का तो जो प्रोडक्ट बनेंगे NaOH, क्लोरीन एंड H2 तीन प्रोडक्ट बनेंगे। और इस केस में आपके पास जो आयन होंगे वो कौन कौन से होंगे Na+, Cl-, H+ और OH-। तो यहाँ पर आप देखें कैथोड पर रिडक्शन होने के लिए दो के बीच में कंपटीशन होगा Na+ और H+ के बीच में। सोडियम मेटल का जो पोटेंशियल है वो -2.71 है और हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट है। तो जिसका हायर पोटेंशियल होगा उसका रिडक्शन होगा, तो H+ का यहाँ पर रिडक्शन होगा। पर H+ जो है वो आपको किससे बन गया है H2O से, H+ OH- से। तो नेट रिएक्शन जो है वो आप ऐसे लिखी जाएगी H2O प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2 प्लस OH। और अगर आप रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन की बात करें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल जो है क्लोरीन मेटल का 1.36 है और वाटर मॉलिक्यूल का 1.23 है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो उसका होगा जिसका पोटेंशियल कम है, रिडक्शन उसका होता है जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, और ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल दे रखा है वो कम है। तो होना चाहिए किसका H2O मॉलिक्यूल का होना चाहिए, पर क्योंकि ऑक्सीजन के ओवर पोटेंशियल की वजह से क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर। तो नेट रिएक्शन जो लिखेंगे वो लिखेंगे किस तरीके से, नेट रिएक्शन लिखेंगे ये क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और वाटर मॉलिक्यूल का आपका ऊपर हमने देखा था रिडक्शन हुआ था, जो हाइड्रोजन का हुआ था वो नेट रिएक्शन इस तरीके से लिखी गई थी। ठीक है, कैथोड पे जो रिएक्शन हुई थी पहले केस में, और नेट रिएक्शन आपकी ऐसे लिखी जाएगी जो दिखा रखी है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इज बैटरी।
बैटरी क्या है, बैटरी कहें या सेल कहें, एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट हो जाते हैं सीरीज में तो उसको बैटरी बोल देते हैं। बेसिकली ये क्या है, गैल्वेनिक सेल ही है, ठीक है, जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी बैटरी की बात करें, ड्राई सेल या लैक्रेंचे सेल जो दीवार घड़ी में यूज़ होती है, उसमें क्या है, एक बार यूज़ होती है फिर वो यूज़ करने के बाद डेड हो जाती है। उसमें होता क्या है, जिंक कंटेनर होता है जो एनोड की तरह काम करता है, और कैथोड जो है वो क्या होता है, कार्बन या ग्रेफाइट रोड सराउंडेड बाय पाउडर मैंगनीज, ठीक। और जो स्पेस इनके बीच में फिल रहता है वो रहता है मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है पर इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, MnO2 का क्या हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, यानी +4 से +3 स्टेट में जा रहा है। ये रिएक्शन देख सकते हैं आप। सेल पोटेंशियल इसका 1.5 वोल्ट रहता है, और जिंक अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, ये दिखा रखा है यहाँ पर। ZnNH3 ब्रैकेट 4 सबस्क्रिप्ट में बोलते हैं इसको 4 और पावर 2+। नेक्स्ट है मरकरी सेल। ये लो करंट डिवाइस जैसे वॉचेस, ठीक है, हियरिंग एड, इसमें यूज होती है। इसमें होता क्या है, जिंक अमलगम का एनोड बनता है, यानी ZnHg का एनोड बनता है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन वो कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है, उसका रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, KOH एंड ZnO, ये रिएक्शन दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जिंक अमलगम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मरकरी ऑक्साइड का जिंक अमलगम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मरकरी ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन इस तरीके से दिखा रखी है यहाँ पे, ZnHg, HgO, ZnO और Hg। सेल पोटेंशियल इसका 1। सेकेंडरी सेल, ये सेकेंडरी सेल रिचार्ज भी हो जाती है पासिंग करंट अपोजिट डायरेक्शन में, और अच्छी सेकेंडरी सेल वो होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल हो सकें। इसमें हमने लेड लिया हुआ है एनोड, ठीक है, और कैथोड लिया है PbO2, 38% सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। ये रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये नेट रिएक्शन है आपकी, ठीक है। एक और सेकेंडरी सेल है निकल कैडमियम सेल, जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है पर लेड स्टोरेज से ज़्यादा महंगी होती है बनाने में, ठीक है। इसकी ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल सेल। पहले गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। गैल्वेनिक सेल डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है और हाईली इफिशिएंट होता है। तो गैल्वेनिक सेल जो डिज़ाइन हो कंबशन ऑफ फ्यूल की एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करना है, उसको फ्यूल सेल बोलते हैं। यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं आप। एक सक्सेसफुल फ्यूल सेल जो है वो है रिएक्शन यूज करती है हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन की, क्या बनाती है, वाटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बबल थ्रो पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनटू कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। रिएक्शन ये है आपकी। इसमें कैटलिस्ट यूज कर देते हैं प्लेटिनियम या पैलेडियम, जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन बढ़ा देती है, ठीक है। रेट इंक्रीज करने के लिए ये कैटलिस्ट यूज कर देते हैं। इसके बाद O2 की रिएक्शन दे रखी है, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये ओवरऑल रिएक्शन है। 70% एफिशिएंसी होती है इसकी। कोरोजन, मेटल इज ऑक्साइड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। यहाँ पे आयरन दे रखा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पोटेंशियल भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए वो अनदर स्पॉट पे चले जाते हैं मेटल में, और ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+। H+ कहाँ से, किसी एसिडिक ऑक्साइड से मिल जाता है H+, ठीक है। H2CO3 दे रखा है, या किसी और एसिडिक ऑक्साइड से H+ अवेलेबल हो जाता है। कैथोड पे रिएक्शन दे रखी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में रिड्यूस हो रहा है। ये रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट दे रखा है। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ये ओवरऑल रिएक्शन है इसकी, ठीक है। तो ये जो फेरस आयन बन के आया Fe2+, ये फर्दर ऑक्साइड हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, फेरिक आयन में Fe2O3 में, ठीक है। यही रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3। ये रिएक्शन देख सकते हैं आप। और कोरोजन को स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल भी बोल देते हैं।